और आ गए हैं हम हमारे चार्ट पर। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और आज निफ्टी इस कैंडल के साथ, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल के साथ आज ही कहीं ओपन हुआ। और हमने ये जो जोन हमारा एक बना रखा था, इस जोन का आप देख सकते हैं क्लियरली, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। और उसके बाद इसने यहाँ पर अपनी ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद इसने यहाँ पर थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखा, और मूवमेंट देने के बाद ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर बढ़ने के बाद यहाँ से इसने 1 घंटे से ज्यादा के समथिंग इसने पूरा मूवमेंट दिखाया। आप 1 घंटे से ज्यादा का पूरा मार्केट टाइम देख सकते हैं कि आज पूरे दिन भर जो निफ्टी था वो एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर ही रहा। जब हमने इसके अंदर एक पोजीशन बनाने की सोची, तो इसका जो प्रीमियम था वो बहुत ही ज्यादा डीके हो रहा था, और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था। क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं चार्ट के अंदर भी, ये जो पूरी जो कैंडल्स हैं ये एक तरीके के साइडवेज कैंडल के अंदर ही थी, और प्रीमियम भी इस तरीके का मूव नहीं कर रहा था। बट लास्ट में कहीं जाके यहाँ पर एक मूव आना चालू हुआ, जहां पर इसने ये एक अच्छी अपनी रैली दिखाई डाउन साइड के अंदर, और एक अच्छा मूवमेंट दिखाया। और ये जो मूवमेंट आया, ये मार्केट आवर्स जब खत्म होने वाला था उसके थोड़ी देर पहले ही आया, जहां पर हम एक ट्रेड बनाने की सोच सकते थे, बट उस उतने में मार्केट खत्म होने वाला था। और उसके बाद इसका प्रीमियम भी उस तरीके का मूव नहीं कर रहा था, बट लास्ट में जाके एक थोड़ी स्पाइक आई, जो हम क्लियरली इसके चार्ट में देख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है, और बैंक निफ्टी ने भी इस हैमर जैसी कैंडल के साथ यहाँ कहीं ओपन हुआ। ओपन एक तरीके का गैप अप था, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप दिख रहा है हमें। उसके बाद मार्केट ने सेम वैसा ही मूव किया जैसे निफ्टी ने मूव किया। ये भी एक तरीके का पूरा एक साइडवेज जोन के अंदर ही यहाँ पर चला गया पूरे मार्केट आवर्स में, आज निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। और आप बैंक निफ्टी निफ्टी को तो छोड़ दीजिए, आज जो भी स्टॉक्स थे बाकी सारे, वो भी उसी तरीके का मूवमेंट दे रहे थे। बहुत ही मतलब साइडवेज मूवमेंट था, कोई भी एक तरीके का मूवमेंट नहीं दिखाई गया। कोई सी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हमें नहीं दिखा आज किसी भी स्टॉक के अंदर। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे थे जिसके अंदर आज मूवमेंट था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई पोजीशन बनाना चाहते, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पर एक होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद यहाँ से एक इसने डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते थे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक जोन बनाना चाहते, तो यहाँ पर एक जोन क्लियरली बनता, जो कि ये था कि ये भी यहाँ पर भी देखिए कि एक दिन पहले जो मार्केट जब बंद हुआ था उस टाइम पे भी यहीं पर, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। और वहीं आसपास ही आज मार्केट ने यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया। उसके बाद जब यहाँ नीचे ब्रेकआउट आया, तो उस दिन भी यहाँ से नीचे जब ब्रेकआउट आया तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखा था। और आज भी एक यहाँ पर एक डाउन साइड का जब इसके अंदर मूवमेंट आया, तो यहीं से एक इसने एक अच्छी रैली दिखाई हमें डाउन साइड की। तो ये कहीं ना कहीं एक हमें इम्पैक्ट छोड़ सकता है कि यार आगे आने वाली ट्रेड्स के अंदर अगर हम कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहें, तो इस बेसिस पे ले सकते हैं कि क्योंकि हमारे जो जोन हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर काम कर रहे हैं। तो आगे हम कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो हम जरूर बताएंगे कि हमने उस पर किस पर लिया। बट आज का जो मार्केट का मूवमेंट था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो ये था। वहीं अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शन की, तो स्टॉक ऑप्शन में जिसमें हम ट्रेड लेते हैं, आज स्टॉक्स में तो ऐसी कोई ट्रेड नहीं बनी जहां हम उसके अंदर एंट्री कर पाते, क्योंकि आज मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज था। और एक स्टॉक में हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिली भी, बट वो उस टाइम तक मार्केट आवर्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और 3:15 के बाद वो कैंडल ने हमें एक हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी दी। बट उसके बाद हम ले नहीं सकते थे क्योंकि मार्केट बंद होने वाला था। और स्टॉक ऑप्शन के लिए हम, अभी हमने पिछली बार देखा था कि जब हमने होल्ड किया तो हमारा लॉस बढ़ गया था। तो इसलिए अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे होल्ड करना है। मैं सोच रहा हूँ कि जो मोमेंट मैं एक दिन में कैप्चर कर सकता हूँ, तो वो मैं उसको कैप्चर कर सकूँ, और लॉस में मेरी कोई भी मैं ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड ना करूं। अगर मेरी होल्डिंग्स या मेरी जो ट्रेड है वो अगर पॉजिटिव पीएनएल के साथ है, तो मैं उसको होल्ड करने की सोच सकता हूँ। और वहीं अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शन की, तो ये स्टॉक्स कुछ हैं जो मैंने आज की ट्रेड के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर रखे थे, जो अपने किसी जोन के पास चल रहे थे, जहां पर अगर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता तो वहां पर मैं ट्रेड ले पाता। उसमें से पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। बट आज मार्केट में मूवमेंट ही नहीं थी, सब कुछ ही साइडवेज चलता रहा, तो हमें कुछ भी, एक भी कहीं हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला जहां पर मैं ट्रेड बना पाता। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है ये टोरेंट फार्मा के अंदर, और इस ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट आज कहीं ओपन हुआ। ये टोरेंट फार्मा का 1 घंटे का चार्ट है। और जब ये कैंडल बनी, जस्ट वेट अ मिनट, कैंडल्स बनने के बाद इस कैंडल ने, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, इसने प्रॉपर हमारी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, जहां पर हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ एक बारी इस तरफ,
इस जगह पहले एक बारी, यहाँ पर दूसरी बारी पहले लिया, और यहाँ थर्ड टाइम लेने के बाद जो हमने पॉइंट मिला है, उसके बाद ये चौथा था जो आज हमारे सामने, आंखों के सामने कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि यार हमने जो हमारा एक जोन बनाया था, या हम ट्रायंगल बोल सकते हैं इस चीज को, कि हमने एक ट्रायंगल बनाया था, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट तो बनाए, तभी जाके कैंडल उसका रेजिस्टेंस लेके वापस वहां से नीचे आई, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं था। और अगर कल यहीं कहीं आसपास हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। बात करें अगर दूसरे स्टॉक की, तो ये है ओरो फार्मा का 1 घंटे का चार्ट। और ओरो फार्मा में भी हमने एक ट्रायंगल बना रखा था, जिसका आप क्लियरली मूवमेंट देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग के टाइम ही इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने एक बार और यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया। और ये थर्ड टाइम लास्ट में जब मार्केट बंद होते होते, ये 2:15 बजे की कैंडल है जिसके अंदर इसने ये ऐसा रेजिस्टेंस लिया। तो इसके अंदर भी आज हमें ऐसी कोई कॉल नहीं मिली कि हम अगर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पर कोई कॉल बना पाते। बट हम कल देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद क्या सिचुएशन रहती है। अगर वॉलेटाइल हुआ तो आप, आपको भी पता है, अगर ये वॉलेटाइल मार्केट में अगर कल ओपनिंग हुई तो हमारा तो ट्रेड लेने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी 10-20 पॉइंट की, जो कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा कि हम उसके अंदर ट्रेड ले पाए। बट हाँ, देखते हैं अगर कल हमारे फेवर में मार्केट रहा या कोई हमें ट्रेड मिलती है बनी हुई, तो हम उसके अंदर ट्रेड जरूर लेंगे। वहीं अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम की, तो ये उसका 1 घंटे का चार्ट है। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि आज मार्केट साइडवेज था, और हमारे जो सेटअप था उसके ऊपर बहुत सारी कॉल्स बनने की कोशिश पूरी पूरी कर रही थी। बट उसके बाद भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखा मार्केट के अंदर जहां पर एक स्पाइक आ पाती और हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेते। तो यह है बीपीसीएल का 1 घंटे का चार्ट। और यहाँ पर देखिए कि ये जो कैंडल थी, इसने वापस आज पूरा इसका पूरा रेजिस्टेंस लेके यहीं से वापस रिवर्स हो गई। तो ये भी एक हमारे लिए कल एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये सारी जो ट्रेड्स है, ये मैं आपको आगे आने वाले दिन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कल अगर मार्केट इसी के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम फिर इसके अंदर ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे जोन का ना ब्रेकआउट आया ना ही ब्रेकडाउन आया। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक अंबुजा सीमेंट की, तो ये वो स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक स्टॉक के अंदर मार्केट खत्म होते होते एक ब्रेकडाउन आया। तो वो है अंबुजा सीमेंट। और ये अंबुजा सीमेंट का 1 घंटे का चार्ट है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने बना रखी थी, और ट्रेंड लाइन बनने के बाद मार्केट खत्म होने, ये 2:15 बजे की कैंडल है जिसकी जो क्लोजिंग टाइम है वो 3:15 बजे का है। ये यहाँ पर नीचे क्लोजिंग इसने दी है इस हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे, और यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन मिला है जहां हम ट्रेड बना पाते। बट मार्केट 3:15 बजे के बाद खत्म होने लगता है, तो इसलिए फिर हमने आज कोई रिस्क ही नहीं लिया, और आज हमने कोई भी पूरे दिन भर ट्रेड नहीं ली। तो आज जो हमने मार्केट से सीखा, वो ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हमें ट्रेड के पीछे भागना है, या हमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमें रोज रोज ट्रेड मिले। हमें खुद के इमोशंस और खुद की साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना होगा कि जिस दिन अगर हमारे सेटअप पर ट्रेड नहीं बन रहा है तो हम उस दिन मार्केट से दूर रहें या मार्केट को अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर जानबूझ के कोई कॉल या कोई पुट निकालने की हम कोशिश करें कि यार चलो ठीक है, देखते हैं आज पूरे दिन में हमें कोई नहीं मिली। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम बिना ट्रेड के मार्केट से चले जाएं, चलो घुसते हैं, और उसी टाइम पे जब आपका घुसना हो जाता है तो फिर मार्केट अच्छी तरीके से आपको घुसा देता है कि आप आ ही जाओ, आप जितना ही पैसा लेके आओ, वो सब फिर एक बार में वाइप आउट भी हो जाता है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि यार जब आज ट्रेड नहीं बनी, मार्केट का मूवमेंट ऐसा था, हमने हमारे सेटअप पे ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ही देखी, हमने एक दो स्टॉक भी देखे। तो उसके अंदर जब नहीं बन रही थी ट्रेड, तो हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं ली। आज हमने यही सीखा मार्केट से कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, और जब हम कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम हमारे बड़े लॉस से बच पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम ट्रेड में कहीं घुस जाते और फिर मूवमेंट नहीं आता, तो फिर प्रीमियम जो अपना खेल खिलाता हमें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती। इसलिए आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया।